नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू वाइस पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे। प्रीलिम्स बिल्कुल पास आ चुका है। बर्बाद करने के लिए एक मिनट भी नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले करना क्या है, जितने भी दोस्त हैं सबको डिलीट मारो, नंबर ब्लॉक कर दो और एकांतवास में चले जाइए। जैसे पहले लोग हिमालय चले जाते थे या कंधराओं में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे, जाकर के साधना करते थे। आप भी अगले 5 से 6 महीने तक कठोर साधना करिए, ठीक है, तभी प्रीलिम्स हो पाएगा, अन्यथा ऐसे नहीं होगा और समय हाथ से रेत की भांति आपका फिसलता चला जाएगा। ठीक है, इसको फोकस करिएगा, सक्सेस थ्रू प्रैक्टिस। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना था आपने पढ़ लिया, कई सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी प्रीलिम्स नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। ठीक है, रीजन्स ये हैं कि हम बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कर पाते हैं। पहला, रिवीजन हो जाता है तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रिवीजन की इसमें भूमिका होती है। रिवीजन अगर अधिक से अधिक बार कर लोगे ना तो क्वेश्चन नहीं हाथ से निकलेगा। ये मेरा पर्सनल मानना है और मेरा अनुभव भी ऐसा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हम एक प्रोग्राम चलाने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हालांकि हम चला ही रहे हैं लेकिन उसको थोड़े नई तरीके से इसको स्टार्ट कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों का बेनिफिट हो। इसमें क्या होगा, थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, हम वो आदमी नहीं है कि जो मतलब 5 सेकंड के शॉर्ट में आपको सब कुछ समझा दें, मुझसे नहीं होगा, माफ़ करो मुझे। 5 सेकंड में कुछ नहीं हो सकता, आपको देखना पड़ेगा। कोई सीरियस बात है तो पूरी सुननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। पहले स्टेप, हम 5 MCQs का एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, डेली 5 MCQs आपको कराते हैं। अभी 10 कराते थे लेकिन अब थोड़ा संख्या कम कर दी है, 5 कराएंगे। ठीक है, 5 MCQs कराएंगे UPSC के। ठीक है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक कराएंगे, मतलब 5 दिन तक लगातार 5 MCQs कराएंगे। और हर दिन हम आपको 1 या 2 टॉपिक से संबंधित MCQs कराएंगे। आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि पहले इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है और कमेंट में यही बताइए कि कितने आपने सॉल्व किए हैं, पहला। दूसरा, फिर ये करना है कि जो भी ये आपने सॉल्व किए हैं उसी से पर्टिकुलर टॉपिक से संबंधित टॉपिक आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन आपको जो करना है वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल करना है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। इस बात को याद रखना। अगर आप ऐसा करेंगे डेली तो मुश्किल से आपका 30 से 40 मिनट हार्डली इतना आपका जाएगा। 30 से 40 मिनट, 45 का 40 बोल रहा हूँ, ठीक है, 40 मिनट हार्डली जाएगा। आपके 2 या 3 जो भी टॉपिक करवाएंगे, बड़ा होगा तो 1 करवाएंगे, छोटे होंगे 3-4 करवा देंगे। ठीक है, इतना जाएगा डेली। ठीक है, 2 मिनट का वीडियो हो जाएगा, 2 मिनट में टोटल इतने में। तो इस प्रकार से, ठीक है, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं रिवीजन होते रहेंगे। ठीक है, अभी आगे भी देखिए बहुत कुछ है। पहला स्टेज ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेज शुरू होता है शनिवार को। क्या होगा, हमने मंडे से फ्राइडे तक ये रखा है। शनिवार को क्या करेंगे, जो भी ये क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 25 बनेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 25 को भी हम ऐड करके छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बना देंगे। हालांकि आप 1-2 मिनट में भी उसको स्किप करके देख सकते हैं। ओके, तो आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे और साथ ही साथ जो आपने पिछले 5 दिनों में जितना भी पढ़ा था उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन फैक्ट इससे संबंधित हमने पढ़े थे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें मेमोरी में आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें, हमारा इतना ही तक है कि आप उतना ही रिकॉल करने का प्रयास करेंगे। आप दोबारा जाकर वो टॉपिक मत पढ़ें, वीडियो देखें, उसी में थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करें जितने भी पॉइंट याद आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इससे कुछ एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप रिकॉल करने का प्रयास करें लेकिन नहीं आ रहा है तो आप जा सकते हैं 1 घंटे के लिए, कि जितने भी टॉपिक हुए पूरे 1 घंटे में आप उनको देख लो। ठीक है, सरसरी निगाह से देख लो, जो चीज़ें भूल रहे थे उनको देख लो। इससे क्या होगा, तो आपका और बेहतर हो जाएगा। हालांकि इतने में बेहतर हो जाएगा लेकिन और ज़्यादा बेहतर, क्योंकि बेहतर की तो गुंजाइश हमेशा बनी ही रहती है। तो आप ये भी कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है, तीसरा चरण जो है, जो कि फाइनल स्टेज है, इसमें क्या हुआ, एंड ऑफ दिस मंथ ये लिखा है, यानी कि महीने के अंत में एक दिन ऐसा होगा जब हम ये महीने के जितने भी MCQs हो जाएंगे, ठीक है, उनको एक जगह इकट्ठा कर देंगे और छोटा सा एक वीडियो होगा 1 घंटे का। अब आप क्या करेंगे, फिर वही काम करना है कि आपको रिकॉल करने का प्रयास करना है कि हमने इस टॉपिक से संबंधित क्या क्या पढ़ा था, क्या क्या याद आ पा रहा है। ठीक है, ये एक बहुत वैज्ञानिक विधि है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि का मतलब कि अगर आप 3 बार इस तरह से, ये आज पढ़ लिया,
फिर हफ्ते के अंतिम दिन पढ़ लिया, उसके बाद में महीने के अंतिम दिन पढ़ लिया, तो आपको चीज़ें कहते हैं हमेशा के लिए याद हो जाती है, साइंटिफिक प्रूव्ड है। ठीक है, तो हमने एक वही प्रयास करने का मतलब हम वही एक प्रयास कर रहे हैं और देखते हैं इसका कितना फ़ायदा मिलता है। ठीक है, आपको बेनिफिट मिले तो आप बताइएगा मुझे। ठीक है, आपकी जो पढ़ाई चल रही है, जैसा आपका शेड्यूल है, सब कुछ करिए। मैं आपसे केवल 30 से 40 मिनट मांग रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें एक नया मुकाम जुड़ जाए, एक नई चीज़ जुड़ जाए। ठीक है, मजबूती आए पढ़ाई में। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप होगा। देखिए आप, ये होगा। ओके, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जितने भी टॉपिक यूपीएससी हो सकते हैं हमने टटोले हैं। तो मोटे मोटा अगर माने जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, और फिर 10-12 कुछ छोटे छोटे होते हैं 5-5, 10-10 मिनट के, जैसे फंडामेंटलिटीज़ है, कमेटियाँ हैं, ये कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, 2-2, 4-4 मिनट के। तो मेजर टॉपिक हैं, तो हर एक सब्जेक्ट में लगभग आपके 20 मेजर टॉपिक हैं, 20 मेजर टॉपिक है हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, और आपके, ठीक है, साथ ही साथ 6 सब्जेक्ट हैं आपकी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव अगर बात करें। इन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एंड एक और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो 6 सब्जेक्ट हैं, और 20 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 आ गया, और 120 में 30 का अगर भाग दे रहे हैं एक महीने में, तो 4 महीने में आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 महीने में आपका ये एक बार पूरा रिवीजन हो जाएगा, और प्रीलिम्स में और भी 1-1.5 महीना थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा गैप। तो हो सकता है कि इसके बाद दोबारा फिर रिवीजन हो जाए, फिर फटाफट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एक बार ऐसे रिवीजन हो गया उसके बाद स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल जैसा चलता रहेगा। ठीक है, वो भी ये है कि जब इस टॉपिक को, हो सकता है कि इस टॉपिक को, 2 टॉपिक को मैं ऐड कर दूं, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और डीपीएसपी, छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों को ऐड कर दिया, 2 क्वेश्चन उससे, 3 क्वेश्चन उससे दे दिए हमने आपको। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी दोनों रिवीजन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि 3 ही महीने में आपका पूरा रिवीजन हो जाए, जितना भी यूपीएससी सिलेबस है रिवीजन हो जाएगा, केवल इस रणनीति पे चल के 30 से 40 मिनट वाली। ठीक है, इस बात को आप समझिएगा। तो हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न इंडिया से। ठीक है, आज संडे, मंडे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मंडे से स्टार्ट करते हैं, आज संडे को देखते हैं, कोई नहीं, तो मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये रहेगा कि थोड़ा रेगुलर रहना पड़ेगा आपको। आपने आज वीडियो देखा है, ठीक है, कल भी देखोगे, क्योंकि रेगुलर रहोगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आप ये चाहें कि आपने आज देख लिया और फिर उस चीज़ को छोड़ दिया कि नहीं उसको रिवीजन फिर कभी कर लेंगे, तो इकट्ठा होता रहेगा, और इकट्ठा होता रहता है तो आपको बचपन में पता ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसी बात को विराम देते हैं एक पंक्ति को कहते हुए। कसूर कहते हैं ना, ये मैंने लिखा था थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कसूर उस किताब का नहीं जो परेशान करती है, शिकायत तो उन सपनों से है जो पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। कोई नहीं, इसी जोश के साथ, इसी कमिटमेंट के साथ आप पढ़िए। ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, खूब धूमधाम से पढ़िए। ठीक है, और 2024 हमारा होगा। ठीक है, भरोसा रखिए, खूब मजबूती से पढ़िए। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।